अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो इमरान भैया? बस अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। बढ़िया भाईजान। आज थोड़ा लेट हो गए, क्षमा चाहते हैं आपसे। चलो कोई बात नहीं। और बताइए किधर? हाँ भाईजान, तो फिर आपने कब स्टार्ट किया क्रिकेट खेलना? सबसे पहले गांव में पहला लेदर टूर्नामेंट हुआ था 96 में। तो उस समय क्या था कि 2 टीमें बनाई गई गांव में, ए और बी। और लेदर बॉल से था वो टूर्नामेंट। तो उस समय दूसरी टीम थी जो बी टीम में, तो उसमें मुझे शामिल किया गया। और सिर्फ 12 साल का था मैं, शायद 7वीं क्लास में पढ़ रहा था। तो वो बड़ी बात थी उस समय, क्योंकि एक 12 साल का जो बच्चा है, हाइट भी ज्यादा नहीं थी, पेड़ जो बांधते थे वो कमर तक आ जाता था। तो वहां से क्रिकेट की शुरुआत हुई है, यानी छोटी सी उम्र में खेलना स्टार्ट कर दिया। तो इस हिसाब से बहुत लंबा कैरियर हो गया, क्योंकि स्टार्ट जल्दी हो गया था। अच्छा, राजेश भाणिया भी ऑनलाइन है, उन्होंने बोला कि भाई साहब को परिचय कराओ। तो इमरान किरडोली भाई साहब है और किरडोली सीकर से है। तो भाई साहब ने शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की वैसे? मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड किया। अच्छा। और फिलहाल मैं गवर्नमेंट जॉब पर हूँ। मैंने 3 आरपीएससी एग्जाम फाइट की। 2012 में मैं 3rd ग्रेड टीचर में सिलेक्ट हुआ, 14 में 2nd ग्रेड पे सिलेक्शन हुआ और 16 में मैं स्कूल लेक्चरर। तो तब से अब तक मैं स्कूल लेक्चरर के पद पर कार्य कर रहा हूँ। आपने बताया जैसे आपके वहाँ लेदर टूर्नामेंट होता था जी। उसी टूर्नामेंट को देख के फिर आपने सीखा होगा अपने सीनियरों से। तो क्रिकेट ये पता नहीं कब से खेल रहे हैं, क्योंकि जब से वो सवाल आने क्रिकेट खेल रहे हैं, माहौल था, बड़े भाई भी खेलते थे, आस पड़ोस में सुबह शाम चलता ही रहता था। तो अच्छा। क्रिकेट को पहले से स्टार्टिंग से खेल रहे हैं, यूं कह सकते हो बोर्न क्रिकेटर। अच्छा, बोर्न क्रिकेटर। तो फिर इमरान भाई साहब, आपको कौन सा ऐसा खिलाड़ी था आपके वहाँ का या कप्तान था जिसने आपको पहली बार मौका दिया टीम में? हमारे बड़े भाई थे, वो क्रिकेट खेलते थे, फारूक हुसैन। गांव के जो सीनियर प्लेयर थे उस समय, इब्राहिम खान थे, ताज थे, उनको फॉलो कर रहा था, यानी बहुत शानदार खिलाड़ी थे। उनका आसपास के इलाकों में नाम था, तो उन्हीं की देखा देखी क्रिकेट है तो खेलना शुरू किया। उन्होंने मौका दिया, टीम में आए, फिर आगे बढ़ते चले गए। अच्छा, चलो ये तो मौके, ऐसा कौन सा मौका था कि आपने मौके को उठा लिया फिर आपकी जगह टीम में परमानेंट हो गई? मेरे साथ ये कोइंसिडेंट हुआ है, बहुत बढ़िया। मैंने जब भी जिस भी लेवल पर जाकर शुरुआती मैच खेला, उसमें मेरा हमेशा बढ़िया परफॉर्मेंस रहा। अब जो मैंने 1996 में 12 साल की उम्र में पहला मैच खेला, पहला ही मैच लेदर बॉल से था, 12 साल का बच्चा था। सामने वाली टीम भी जो थी वो उस टूर्नामेंट में विनर रही। तो बढ़िया टीम थी, बढ़िया गेंदबाज थे। उन्होंने कहा ये बच्चा कैसे खेल लेगा, बोला लग जाएगी। इस तरह से रिएक्ट किया। सभी जो प्लेयर थे वो सर्किल में आगे हो गए। तो पहली बॉल जब मैंने खेली तो मैंने लॉफ्टेड शॉट है वो बॉलर के सर के ऊपर से खेल दिया। हालांकि आउटफील्ड खराब थी, बाउंड्री पार नहीं हुई, इतनी उस समय ताकत भी नहीं थी, लेकिन वो 7-8 रन की पारी खेली। वहीं से इंप्रेशन है वो हो गया। स्कूली क्रिकेट में भी बढ़िया प्रदर्शन रहा। फिर ग्रेजुएशन मैंने जयपुर से की। पहला मैच जब क्लब का मैंने पहला मैच खेला भवानी निकेतन एकेडमी से, तो वहां पर भी परफॉर्मेंस की। एक बॉलर के तौर पर उन्होंने मुझे शामिल किया, लेकिन धीरे धीरे मैं मिडिल ऑर्डर में बैटिंग भी करने लग गया। और बाकी जगह भी जब भी खेला, पहले मैच में मेरा इंप्रेशन है वो शानदार रहा। अच्छा, तो उस वजह से लेदर क्रिकेट में पूछूं भाईजान, आपकी कोई अच्छी इनिंग रही हो शुरुआती दौर में? शुरुआती दौर में जयपुर में मैंने अशोक खन्ना स्मृति बी डिवीजन टूर्नामेंट खेले थे। तो मैंने जैसे बताया, पहले मैं एज ए बॉलर शामिल हुआ, बढ़िया स्पेल डाले उसमें। कुछ एक मैच में शुरुआत में नई बॉल से 5-5 विकेट है वो उड़ाए, संस्कार क्लब के खिलाफ खेला था। लेकिन लास्ट में नंबर आता, 50 ओवर के मैच थे, टीम ये कई बार उठ गई थी 20-25 ओवर में ही, तब आकर खेलते, क्योंकि और खेलने आते तब ये हो गया मैच हार गए,
और तो खेलो, तो खड़े खड़े खेलते रहे। फिर मिडिल ऑर्डर पर जब खेले तब कुछ एक वहां पर पारियां खेली, लेकिन सबसे बढ़िया जो पारी थी मेरी लेदर की वो मैंने खेली फतेहपुर चमड़िया कॉलेज में। फाइनल मैच था मनफुल निर्वाण कप का, वो मेरी बेस्ट इनिंग थी। उसमें यह था कि सामने बहुत बढ़िया टीम थी, अपने राजेश वानिया साहब हैं वो थे, चूरू के जुल्फिकार और मनोज लांबा, टोनी चंपाला, ये गेंदबाज थे। टीम दबी हुई 100 रन पर हमारे 5 विकेट आउट हो चुके थे। आखिरी 4 ओवर में हमने 80 रन बनाए, तो मायने रखता है लेदर बॉल से। और ऐसी इनिंग खेलते हैं तो जीवी गुजरता है लगभग। उसमें मैंने 73 रन बनाए थे, नॉट आउट। फाइनल मैच था, तो फाइनल मैच की वैसे भी वैल्यू ज्यादा होती है। अच्छा, क्वालिटी लेदर क्रिकेट आपने कहाँ तक खेला वैसे भाईजान? इतना मुझे पता नहीं है, कहाँ तक खेले हो आप? स्कूली टूर्नामेंट खेले 1999 2000 के 70 में। हमारी जो स्कूल थी चितलांगिया स्कूल सीकर की तरफ से, उस स्कूल में एडमिशन ने मैंने क्रिकेट खेलने के लिए लिया था। तो पहली बार हमारी टीम है वो फाइनल के लिए रनर अप रहे हम। फिर जयपुर में मैंने क्लब क्रिकेट खेली, फिर गांव वापस आ गया 2004 में। ओपन टूर्नामेंट भी खेले यहाँ पर फतेहपुर, सालासर, खाटू श्याम जी, जितने भी बड़े टूर्नामेंट हुए लगभग सभी में पार्टिसिपेट किया खीरवा की टीम की तरफ से। तो सरदार सर में बड़ा टूर्नामेंट हुआ था, एक सुपर क्रिकेट एसोसिएशन जो इंडिया लेवल पर मैच करवाती थी, उसमें मैंने राजस्थान टीम को रिप्रेजेंट किया। अच्छा, राजेश वानिया भैया ऑनलाइन उन्होंने पूछा आपकी एज क्या है भाई साहब? मैं 36, 5 सितंबर को मैं 36 का है हो जाऊंगा। शिक्षक दिवस है, वही मैं शिक्षक हूँ और शिक्षक दिवस को ही मेरी जन्म तारीख है, बर्थडे। अच्छा, आपके जो पास में सालासर है वहाँ लेदर का अच्छा टूर्नामेंट होता है, वहाँ से कुछ जुड़ी यादें हो आप? अच्छा, बहुत ही शानदार टूर्नामेंट होता है, मेरे फेवरेट ग्राउंड में से एक है वो। वहां पर 2012 में नवलगढ़ की तरफ से मैं खेला था और टूर्नामेंट जीता था। एक रतनगढ़ के खिलाफ भी मेरे 62 रन की इनिंग थी, वो बढ़िया इनिंग रही। और भी बहुत सी इनिंग है वहां पर। हेलो। हाँ जी। हाँ भैया, अच्छा ये तो हुआ। और फतेहपुर में भी होता था लेदर टूर्नामेंट? जी, फतेहपुर में 2006 से अब तक सारे टूर्नामेंट हैं, उसमें मैंने हिस्सा लिया है। और लगभग एक ही टीम रही है मेरी, शहजादा क्रिकेट क्लब खीरवा। अच्छा, इस टीम के बारे में पूछो भाईजान, कौन कौन खेलता है आपकी टीम में शहजादा क्रिकेट क्लब खीरवा में? इसमें हमारे साथ बहुत, जैसे खीरवा के जो कैप्टन हैं, कैप्टन गुलाम हसन साहब वकील हैं, वो उन्होंने हमेशा यहाँ पर टीम उतारी है। उसमें हमारे साथ बड़े प्लेयरों में लीजेंड हम कह सकते हैं राजकुमार सैनी, खूब टूर्नामेंट खेले हमारे साथ। आदित्य गढ़वाल ने भी इस टीम में कई मैच खेले हैं। नाथू सिंह है अपने शुरुआती दौर में, वो भी राजकुमार सैनी के बुलाए पर जयपुर से आता था और हमारे साथ खेलकर जाता था। उसके अलावा उमेश चौधरी रणजी प्लेयर थे, वो भी झुंझुनू से हैं, गप्पू के नाम से मशहूर है, वो हमारे साथ खेले हुए हैं। बड़े प्लेयरों में इरफान लंगर नवलगढ़, अकरम नवलगढ़ शानदार प्लेयर हैं। जैसे लोकल टीम भी है किरडोली। बिल्कुल। और इसके साथ ही मैंने अपनी जो ज्यादातर क्रिकेट है, बेस्ट क्रिकेट है, वो खेली है। मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करके मैं वापस गांव आया तो मेरे जैसे साथियों ने मिलकर ये टीम बनाई। उससे पहले गांव का कोई ज्यादा बड़ा नाम नहीं था क्रिकेट में, कुछ एक गिनती की जो ट्रॉफियां है वो गांव ने जीती थी। तो वो टीम हमारे साथियों के साथ हमने मिलकर बनाई और धीरे धीरे एक टीम एफर्ट के साथ एक मजबूत टीम उभर कर आई। साल भर में ही टीम इतनी मजबूत हुई कि हमने अपने इलाके की जो बड़ी बड़ी टीमें थी, ये कह सकते हैं शहरी टीमें, उनको भी बड़े मैचों में हराया, बड़े टूर्नामेंट जीते। और मैं फक्र के साथ कह सकता हूँ कि आज हमारे गांव में यानी इस टीम के नाम से टोटल 100+ जो ट्रॉफियां हैं वो है अभी तक। अच्छा, सिलसिला जारी। मजाकिया सवाल किया राजेश भैया ने कि स्कूल में कभी बच्चों को भी नवात मारा है क्या आपने? नहीं बच्चे तो प्यार करने के लिए होते हैं, मारने के लिए नहीं बड़े भाई।
और आमिर सोहेल भाई ऑनलाइन उन्होंने पूछा है छोटे भाई शकील किरडोली के बारे में। हाँ, शकील किरडोली जैसे ये भी चलो मैं साथ बता जोड़ देता हूँ। खेल के साथ साथ मैंने बच्चों को खिलाया भी है। हमारी गांव में जब हमारी टीचर नहीं बना था उससे पहले हमारी खुद की स्कूल थी तो वो मैंने संभाली, बच्चों को टूर्नामेंट खिलाए, तो शकील वही पढ़ता था। और भी इसी तरह तो शुरुआत से यानी लेदर बॉल उन्होंने हाथ में भी नहीं पकड़ी थी बच्चों ने, उनको मैंने टीम बनाई, खिलाया और उसका नतीजा अगले 4-5 सालों में आ गई। मेरी स्कूल की टीम ने अंडर 14 अंडर 17 में 5 फाइनल खेले और 3 ट्रॉफियां हैं वो हमारे पास हैं। शकील भी वहीं से उभर कर आया, 3 बार लगातार वो स्टेट के लिए खेल कर आया। ये जरूर है कि कुछ चाहे हमारी कमी रह जाओ या आगे सिलेक्शन की कमी मान लो, ये वो आगे नहीं खेल पाया, लेकिन उसका प्रदर्शन एक बार तो ऐसा था कि वो मैन ऑफ द सीरीज था स्टेट टूर्नामेंट में, और दुर्भाग्य की बात है कि वो आगे सेलेक्ट नहीं हो पाया। अच्छा, शुरुआती दौर में जैसे आपने किरडोली टीम बनाई थी भाई साहब, उस वक्त कौन कौन था आपके साथ टीम में खेलता था? मेरे साथ खेलने वालों में मेरी जो बेस्ट जोड़ी थी उस दौर की वो थी आरिफ खान के साथ। हम बेहतरीन ऑलराउंडर थे वो, और शकील खान थे, वो उस टीम बनाने में उनकी मुख्य भूमिका थी। इसके अलावा अयूब खान, जावेद, और उस दौर से मेरे साथ खेलने वाला जो खिलाड़ी है वो मोहम्मद साइद खान जो कि खुद एक टीचर है, नजमुद्दीन, असलम, आरिफ सेकंड, हुसैन, ये मेरे साथ ही खिलाड़ी रहे और इनके साथ इसी टीम के साथ मैंने 8-7 साल कंटिन्यू खेला। और सबसे बेस्ट जो टीम का जो समय है वो इन्हीं खिलाड़ियों के साथ बिताया, क्योंकि ये सारे हम उम्र थे। उसके बाद में तो 2010-12 के बाद में तो मैं सीनियर हो गया, छोटे बच्चे नए बच्चे आ गए टीम में। तो जो बराबर वालों के साथ खेलने में मजा आता है ना, वो छोटे बच्चों के साथ नहीं आता, क्योंकि उनको तो एक तरह से फिर गाइड करना पड़ता है, वो एंजॉयमेंट नहीं कर सकते उतना। अच्छा, आप बता रहे हो उस टाइम आपके जावेद भाई साहब के साथ अच्छी पार्टनरशिप या अच्छी बनती थी? जावेद भाई साहब कौन से? हाँ, शुरुआती में आपकी टीम में जैसे अभी आपने नाम लिया। जी जरूर जरूर, हाँ उनके साथ खूब क्रिकेट खेली है। रोज शाम को प्रैक्टिस के लिए जो हम खेलते हैं शाम को भी खूब खेली, और अभी वो बाहर है, बाहर सेट हो गए हैं, बढ़िया शानदार हिटर थे वो अपने दौर के। अच्छा, भक्ति भैया है, उन्होंने पूछा है यहाँ आमना सामने मैच था आपका मकराना अजमेर में। आमने सामने नहीं था, हम एक ही टीम में थे, भक्ति और मैं सालासर की टीम में खेलने के लिए गए थे। अजमेर के सामने मैच था शायद आपका। जी, और उसमें अच्छी इनिंग रही थी, भक्ति की भी लास्ट में बढ़िया इनिंग रही, बॉलिंग भी बढ़िया की उस मैच में। अनफॉर्चुनेटली वो मैच वो लास्ट में हार गए। 10 ओवर में शुरुआत इतनी बढ़िया थी, हमने लगभग 10 की स्ट्राइक रेट से 100 के करीब रन बना लिए। लास्ट के अंदर टारगेट 40-50 के अंदर रह गया शायद। अच्छा, भक्ति के साथ शानदार मैच खेले। उसके बाद में पहली बार भक्ति को वहां पर देखा था, तो मैं अच्छा लगा मुझे उनका खेल। मैंने फिर उनको जो खीरवा टीम थी, जैसे मेरा गांव किरडोली है लेकिन लेदर जो क्रिकेट है वो 90% मैंने खीरवा के लिए खेली है, तो उनको मैंने वहां खेलने के लिए बुलाया। सालासर में भी वो आए, बढ़िया प्रदर्शन रहा उनका, बहुत अच्छे इंसान, अच्छे क्रिकेटर हैं। रानोली में सेमीफाइनल में आपकी वो पारी? सेमीफाइनल नहीं था, वो फाइनल था। उससे पहले 2 बार हम विनर रहे थे, और तीसरे साल कंगारू सीकर थी, तो उसमें दौर के बड़े खिलाड़ी थे, रमेश जो गुरुजी हैं, आबिद लारा चूरू से, रमजान थेला सर, चंपालाल, तो ये खिलाड़ी उसमें खेल रहे थे। उसमें ये इन्होंने पहले बल्लेबाजी की, शुरुआत में इनकी हालत खराब थी, 10 रन पर 3-4 आउट हो गए। फिर रमेश और आबिद भाई ने बढ़िया इनिंग खेली और 150 के करीब वो टारगेट किया उन्होंने। हमारी शुरुआत खराब रही, 4-5 विकेट है, वो 50 रन पर ही गिर गए। मैं जब खेल रहा था तो 7 ओवर में हमें 95 रन की आवश्यकता थी। सामने बेहतरीन गेंदबाज थे, लेकिन उस दिन क्या बल्ला चल पड़ा, तो कंटिन्यू एक छोर, यानी मेरे सामने से केवल 2 चौके आए, बाकी सारे रन मैंने बनाए। 2 ओवर में हमें 19 रन की रिक्वायर्ड हुआ गई, 7 में 95 रन और 2 ओवर में 19 रन। फिर मैं नॉन स्ट्राइक पे चला गया पहली बॉल पर ही, और सामने वाला जो बल्लेबाज था वो खेल नहीं पाया, रमेश गुरुजी हैं, उन्होंने
वो 5 बॉल है वो डॉट कर दी। लास्ट ओवर में फिर से मैच बना, मैंने 1 छक्का 1 चौका लगाया, 2 बॉल में 8 रन चाहिए थे, फिर से लॉन्ग ऑफ पर लॉक कर दिया मैंने, 6 रन जा रही थी, वहां पर भी रमेश गुरु जी है वो बीच में आ गए, बढ़िया केस लिया उन्होंने, यानी वो टूर्नामेंट जिताने वाला केस था उनका। फिर शानदार पारी थी, लगभग 73 रन बनाए मैंने उस पारी में। शुरुआती दौर में जैसे आपने ग्रामीण खेलना स्टार्ट किया किकडोली टीम से, तब आपकी ऐसी कौन सी टीमें थी ग्रामीण की और जो जिससे आपके अच्छा कांटे का मैच होता या टक्कर के मैच होता था? उस दौर में एक तरह से ओपन टूर्नामेंट होते थे, क्योंकि वो ट्रेड आजकल का वो नहीं चला था। गांव के जो प्लेयर थे वो खुद ही खेलते थे, बाहर से बहुत कम बुलाते थे। 2010 तक तो कम से कम यही ट्रेड रहा। तो हमारे जो बढ़िया जो टक्कर के मैच थे वो विक्टर क्रिकेट क्लब से होते थे, कासली से होते थे, और बाकी जो ग्रामीण टीमें हैं, क्योंकि हमारी जो टीम है वो शानदार बन गई थी, तो बाकी ग्रामीण टीमों उससे ज्यादा जो टक्कर हुई नहीं, हम ज्यादातर जीते ही थे। कुछ एक मैच है वो तीसरी से बढ़िया मैच हुए थे उस दौर में। बाकी शहरी टीम है जब आती तब यूं हम कह सकते हैं बराबर का मैच होता था, ग्रामीण टीमों पर हम ज्यादातर भारी पड़ते थे। अच्छा, अमित सोहेल भाई उन्होंने आपके बॉलिंग वेरिएशन के बारे में पूछा भाईजान। बॉलिंग वेरिएशन ये था कि मैं शुरुआत से तेज गेंदबाज था। 25 जनवरी 2014 को मैं जादौर में टूर्नामेंट खेला था, तो मेरा घुटना चोटिल हो गया, मैंने बॉल रोकने के लिए डाइव लगाई, क्रूशियल मैच था, तो लिगामेंट डैमेज हो गया। तो उसके बाद में 1.5 साल तक न के बराबर क्रिकेट खेली, रिकवर होने में काफी टाइम लगा, यूं भी लगा कि कैरियर है वो खत्म हो गया। फिर वो कहते हैं ना आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तेज रनिंग है वो उसके बाद में नहीं कर पाया, फिटनेस भी खराब हो गई, तब मैंने वेरिएशन, हालांकि मैं ऑफ कटर है वो हमेशा स्टार्टिंग से डालता था, आज भी तेज ऑफ कटर है वो डाल सकता हूँ, यानी तेज स्पीड से। तो मैंने बैक लेग स्पिन है, बैक ऑफ हैंड है वो बॉल फेंकना शुरू की, और उनका फिर काफी इस्तेमाल करने लगे। इससे कामयाबी नाइट टूर्नामेंट में काफी इससे सक्सेस मिली, बहुत सी जगह बड़े बड़े खिलाड़ियों के खिलाफ बढ़िया गेंदबाजी की, बिना बाउंड्री के स्पेल है वो निकाले, मीडियन और भी काफी। 1991 में लवली ग्राउंड सीकर से जुड़ी कुछ यादें आपकी? जी, ये मेरे भाई हैं वही पूछ रहे हैं। ये यहाँ पर स्कूली टूर्नामेंट था, और मैं स्कूल में नहीं पढ़ रहा था, लेकिन गांव की स्कूल थी तो हमें खिलाने के लिए ले गए। सामने एक टीम से मैच था, तो जावेद ओपनर करता था, शानदार हिटिंग करता था, तो उसने लगभग 15 बॉल में 50 बनाई, हमने 10 ओवर में 148 रन बनाए। वो स्कूल मिडिल स्कूल का टूर्नामेंट था, तो क्वार्टर फाइनल मैच था, सेमीफाइनल में जीते, तो वो परफॉर्मेंस इतनी शानदार थी कि फाइनल में आयोजक टीम थी सामने, तो उन्होंने समय बचाने के लिए हमें विजेता की ट्रॉफी देती कि हम जीतेंगे तो है नहीं, तो फाइनल उस मैच में हुआ ही नहीं। अच्छा, यानी उन्हें अपना पूरा कंप्लीट करना था, समापन समारोह, तो उन्होंने कहा कि ये ट्रॉफी यहाँ पर रख लीजिए, फाइनल हुआ ही नहीं। हालांकि क्रिकेट के लिए ये सही बात नहीं है, मैच से चाहे हल्की टीम हो या भारी हो होना चाहिए, लेकिन वो एक मजेदार वाकया था। गिरिनाडा नाइट फाइनल के बॉलिंग आपकी जो उसके बारे में? गिरिनाडा आप सही नहीं पढ़ पाए शायद सवाल। रिजू भाई ये बोल रहे हैं गरिंडा। हाँ, जबरदस्त फाइनल मुकाबला था, 2012 या 13 की बात है। एक तरफ सीकर की टीम थी, एक तरफ सुजलांचल की टीम थी, बड़े बड़े स्टार है, राकेश बागड़ा, विकास तिवारी, उस दौर की उस साइड की सबसे शानदार टीम थी वो, सारे खिलाड़ी है वो उसमें इकट्ठा होकर आए थे। हम सीकर के खिलाड़ी थे, और हमारी तरफ से आबिद लारा है चूरू से, आबिद भाई वो खेल रहे थे। तो मुश्किल विकेट था वो, मुश्किल विकेट पर आबिद भाई ने शानदार इनिंग खेली, उन्होंने 50 बनाई, 20 ओवर का मैच था, हमने 120 रन बनाए, और उस विकेट पर वो क्या टोटल था। फिर मैंने और वीरेंद्र मीणा सीकर उन्होंने बॉलिंग स्टार्ट की, तो इतना वो स्पेल था, हम दोनों ने 6 ओवर में सिर्फ 8 रन दिए सर्किल में। अच्छा, बहुत अच्छी वोटिंग थी भैया। हाँ, मेरे 2-3 में से 2 ओवर मेडिन थे। उसके बाद में राकेश बागड़ा भाई ने भी शानदार पारी खेली उस मैच में, वो मिडिल ओवर में वापस मैच को ले आए। आखिर में बबलू नेत्रवास है, उन्होंने कुछ शानदार केस लपके, यानी
इतना जो शुरुआती स्पेल में बढ़िया दबदबा रहने के बावजूद भी फिर से पलट कर आए, वो बढ़िया टीम थी हमेशा से नाइट टूर्नामेंट में सुजानगढ़। आखिर में क्लोज मैच हमने वो 10-15 रन से वो मैच जीता। अच्छा, बीदा सर नाइट टूर्नामेंट के बारे में पूछूं भाईजान आपसे। बीदा सर नाइट के अंदर नवलगढ़ की टीम से मैं खेल के आया था, वहाँ सेमीफाइनल मैच तक हम खेले थे। अकरम, नवलगढ़, लंगा उनके साथ खेला, तो जिनके उनके साथ लेदर टूर्नामेंट भी खेले हैं, नाइट भी जब भी खेले हैं मजा आया उनके साथ खेलने। अच्छा, रमजान थाली सर जो बहुत अच्छे क्रिकेटर है, उनके बारे में भाईजान जानना चाहूँ आपसे। हाँ, बहुत ही हंसमुख इंसान है, बढ़िया ऑलराउंडर हैं, बैटिंग बॉलिंग उनके बारे में मशहूर है कि वो बॉल को चीड़ी बनाते हैं, यानी बहुत लंबी सिक्स मारते हैं। अच्छा, हाँ, वो साथ भी खेले हैं जलाल सर में, हम एक फाइनल टूर्नामेंट फाइनल तक साथ खेले, राणौली में आमने सामने खेले, कई बार आमने सामने हुए मैचों में। अच्छा, आपके जो एक साथी खिलाड़ी हुआ करते थे शाहिद भाईजान, उनके बारे में और उनकी इनिंग के बारे में। शाहिद मेरे फेवरेट क्रिकेटर में से एक हैं, बड़े नेक दिल इंसान है, मेरे स्टाफ ये प्रोफेशन में भी साथी हैं, वो भी गवर्नमेंट टीचर है। हम एक ही साथ एक ही दिन हमने ज्वाइन किया 2012 में ही। तो सबसे रिलायबल बल्लेबाजों में अपने एरिया सीकर जिले के सबसे रिलायबल बल्लेबाजों में से वो एक है। हमारी टीम वर्तमान दौर में उन्हीं के बलबूते में मानता हूँ खेल रही है। वो एक साइड से वो लगातार मैच को चलाते रहते हैं, छोटे मैच हो बड़े मैच हो, कभी अपना विकेट है वो बेकार में फालतू में नहीं भेज रहे। केयरिंग द बैट मेरे हिसाब से शेखावाटी एरिया में उस जितना कोई खिलाड़ी नहीं रहा, यानी आखिर तक नॉट आउट, बहुत पारियां खेली हैं, बहुत ढेरों रन बनाए हैं। उनकी ताकल सर की पारी, हमें 5 ओवर में 88 रन चाहिए थे, मैच जिताया उन्होंने। तीसरे में 150 रन बनाने थे, ओपनर गए, शतक बनाकर आए, वो इनक्रेडिबल बेजोड़ पारियां हैं। आपके जो सीकर के हैं रमेश गुरुजी, उनके साथ भी आप काफी क्रिकेट खेले हो साथ में। बिल्कुल, रमेश भाई के साथ खूब क्रिकेट खेला, हमारे साथ भी खेल के गए हैं, आमने सामने भी खेलते रहे हैं, और इस समय यानी पिछले 8-10 साल से सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। तो उनसे पहले ये तमगा मैं बड़ाई नहीं करना चाहता, लेकिन ये मेरे पास था यह तमगा और उन्होंने मुझे रिप्लेस किया। सही है, बड़ा खिलाड़ी है रमेश। अच्छा, ओपन के ऐसी कोई आपकी पारी खेली, आपकी पारी पूछू भाई साहब, टेनिस क्रिकेट में ओपन टूर्नामेंट में आपकी कोई शानदार पारी पूछू जो आपके दिल के करीब हो अभी भी। अभी जो मैंने बताया रानौली में खेली मैंने, एक सीओट में पारी खेली थी, हाई स्कोर मेरा वही है, क्योंकि मेरा पहले जो आधी से ज्यादा क्रिकेट है वो जो मिट्टी के विकेट है, टर्फ विकेट है, उन्हीं पर खेली है, तो उन पर रन बनाना है वो बड़ा मुश्किल होता है। सीओट में बहुत से लोगों को पता नहीं है, ये मेरे टीम साथी, क्योंकि मैं ज्यादातर क्या कि अपनी खूबियां अपने मुंह से बयान करना नहीं चाहता, क्योंकि तारीफ वही वो दूसरे करें। सीओट में मैंने एक मैच में ओपनिंग की, हालांकि मैं मिडिल ऑर्डर खेलता हूँ, इन ओपनिंग की बटोट पटोता की टीम थी सामने, और उस मैच में मैं नाबाद आया, मेरा बेस्ट स्कोर वही 151। नेतरवास में 2006 में पारी खेली थी मैंने, एक कासली टीम में मैं खेला था, 118 रन बनाए, वो भी एक शानदार पारी। इसके अलावा 80-90 की खूब पारियां खेली हैं गाँव में भी, जो मेरा होम ग्राउंड है वहां पर भी सीकर के सामने एक मैच में 111 रन बनाए, बढ़िया इनिंग्स में से। लेकिन बढ़िया पारी वो लगती है जब हम अंडर दबाव के अंदर जब खेलते हैं तो अपनी टीम को जिता कर लाए। तो ऐसे मैचों में पेशवा के खिलाफ एक बार मैच था बीचरे में, आज से लगभग 15 साल पहले, तो छोटा सा टारगेट दिया उन्होंने, लगभग 65-70 रन का, और 6 विकेट उन्होंने हमारे 10-12 रन पर ही निकाल दिए। वहां से मैं टीम को जिता के लेकर, मेरे सामने वाला जो बल्लेबाज था वो नॉट आउट आया, उसने गेंद भी खूब खेली, लेकिन उसका स्कोर है वो 0 था। मैंने बोला तुझे खड़ा रहना, बस मैच है वो हम निकाल लेंगे। सही है। तो इस तरह की पारियां हैं, वो दिल के ज्यादा करीब रहती हैं, जो हम क्वालिटी बॉलिंग के सामने खेलें। जैसे मैंने कॉलेज में वो बताई थी, इसी तरह से एक आजाद में भी दिल्ली के सामने एक पारी थी, जिसमें मैंने और जो भूपेंद्र टोनी है 100 रन की साझेदारी की थी, तब हमारे 15 रन पर ही 5 विकेट गिर गए थे, और वो मैच हमने फिर बाद में जीता। आपका बॉलिंग मेन हथियार है भाई साहब, बॉलिंग में ऐसे स्पेल हो जो आप बताना चाहो।
बॉलिंग में स्टार्टिंग में लेदर क्रिकेट में क्लब क्रिकेट खेला था, तो मैंने बताया था एक मैच में मैंने नई बॉल से क्लब सामने संस्कार क्लब, उसके सामने शुरुआती स्पेल में 5 विकेट निकाले। वो यादगार स्पेल था क्योंकि शुरुआत थी क्रिकेट की। उसके अलावा अभी लगभग 3 या 4 साल पहले रमजान का ही महीना था, बगड़ी जो गांव है लक्ष्मणगढ़ के पास, फाइनल मैच था। जयपुर के खिलाड़ी थे उसमें 7 या 8, दीपू लेफ्टी भी था, तो उनके मैंने 6 विकेट निकाले। 3 ओवर में मेरे 2 रन लगे और 6 विकेट। वो शानदार स्पेल था। और अब वैसे तो लोग है वो सीनियर क्रिकेटर की हैसियत से या बुजुर्ग कहने लग गए हैं 36 की एज में, लेकिन अभी लॉकडाउन से पहले जो लास्ट टूर्नामेंट खेला उसमें भी मैं बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रहा। 2 मैच कंटिन्यू खेले, उसमें मैंने 12 विकेट लिए, एक में 7 हैट्रिक के साथ, एक में 5 विकेट। फाइनल मैच था हमारा, में भी बढ़िया परफॉर्मेंस रही। कहने का मतलब है कि थोड़ी परफॉर्मेंस है वो दे सकते हैं। अच्छा, किसी ने पूछा है कि आपको किस एरिया या किस गांव के खिलाड़ियों के साथ खेलने में ज्यादा मजा आता है? इसके लिए कोई डाउट नहीं है, खीरवा, जहाँ से लेदर टूर्नामेंट, टेनिस टूर्नामेंट, मैं खुद भी मुझे पता नहीं कि मैंने 50, 60, 70, 80 कितने टूर्नामेंट खेल लिए, या हो सकता है 100 टूर्नामेंट भी खेल लिए हो। 2005 से कंटिन्यू में खेल रहा हूँ। कई बार मैं भी उनको खेलने के लिए बुलाता हूँ। यानी एक तरह से मेरा दूसरा गांव है। बहुत ज्यादा प्यार मुझे उस गांव से मिला है। और मजे की बात यह है कि मैं अभी उसी गांव में पोस्टेड हूँ, उन्हीं लोगों के प्रयास से। इससे पहले मैं सुजानगढ़ था, 3.5 साल वहां मेरा जॉब रहा, और अब मैं 7-8 महीने से खीरवा में पोस्टेड हूँ एज ए लेक्चरर। अच्छा, जैसे खाटू श्याम में भी खेले हो आप, वहाँ भी टूर्नामेंट होता था भाईजान? जी, वहाँ खीरवा की टीम से खेला था मैं। वहाँ भी शानदार टूर्नामेंट, बढ़िया आयोजन, बढ़िया आउटफील्ड, बढ़िया स्तर होता था, और बहुत अच्छी यादें हैं वहां पर भी। एक टूर्नामेंट में विवेक यादव की टीम से मैच था, तो वो बंदा है वो स्पिन से ही उसने सभी उड़ा दिया। मैं और जहीर अब्बास नवलगढ़ के थे, उन्होंने फिर उस पारी को संभाला, काफी देर तक उसके सामने बल्लेबाजी की। तो जैसे बड़े प्लेयर हैं, क्वालिटी प्लेयर हैं, उनके सामने अगर क्रीज में भी अगर हम खड़े रहें तो वो बड़ी बात होती है। टेनिस में भी खाटू में टूर्नामेंट होता है, उस टूर्नामेंट के बारे में आप बताना चाहो भैया? टेनिस में मैंने वहां का हिस्सा नहीं लिया। अच्छा, आपके जो छोटे भाई शकील भाई शुरुआती दौर में बॉलर कैसे बने, उसके बारे में थोड़ा बोल। जब उसे क्रिकेट खिलाया तो वो एक बल्लेबाज था, परफेक्ट बल्लेबाज, क्लासिक पॉप स्टंपर, बहुत शानदार खेलता था, और मैं भी ये चाहता था कि वो आगे बढ़े। मैंने उसे कई बार इस चीज के लिए प्रमोट किया कि लेदर क्रिकेट है, वही क्वालिटी क्रिकेट है, उसी को खेल। किट भी मेरे पास था, अवेलेबल था, बहुत सी बार उसे कहा, लेकिन धीरे धीरे फिर वो टेनिस की तरफ है वो चला गया। तो एज ए बॉलर ही वो बनकर रह गया। बल्लेबाजी भी हालांकि करता है वो, लेकिन वो लोअर ऑर्डर में ही उसका नंबर आता है। उस समय काफी संभावना थी, वो 3 साल लगातार स्टेट खेल गया था। वैसे तो उनके चर्चे आप सभी सुनते ही हो, अभी नाम है उनका, मानते हैं कि राजेश मानिया के बाद में दूसरा वो बॉलर है शानदार इस एरिया का। हाँ, टेनिस में शेखावटी के टॉप बॉलर में आते हैं। बिल्कुल। अच्छा, बसंत भाई, उन्होंने रजाक भाई लक्ष्मणगढ़ के बारे में पूछा है। पहले से मेरे दिमाग में था, इस खिलाड़ी का नाम मैं जरूर लूंगा। मेरे साथ खेले हैं, ये भी खीरवा की टीम से खूब खेले हैं, और वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर, बिगेस्ट हिटर अब्दुल रजाक, और एक और है अब्दुल रहमान। मैंने खास तौर से टेनिस में तो हर कोई हिटिंग कर लेता, लेदर बॉल में जैसी हिटिंग है वो नहीं देखी। फतेहपुर के 2 ग्राउंड आसपास हैं, एक आजाद ग्राउंड और एक ईदगाह। तो ये दोनों बंदे ऐसे थे, एक ग्राउंड से जब हिट मारते तो दूसरे ग्राउंड में चला जाता, और पुल इनका बड़ा शानदार था। बड़ी हमारे साथ, मैं लाइव उनका दर्शक रहा हूँ उन मैचों के भी साथ खेला हूँ। अच्छा, और भैया किरडोली टीम ने बहुत से टूर्नामेंट जीते हैं लगातार सालों में, तो ऐसे कोई यादगार टूर्नामेंट पूछो किरडोली टीम के जो अच्छे टूर्नामेंट हो, जीते हो, यादगार हो। यादगार टूर्नामेंट जो हमने जीता शुरुआत में, सबसे बड़ा टूर्नामेंट जिसकी वजह से किरडोली वो विजेता रहे थे हम, भैरूपुरा में, तो वो टूर्नामेंट शानदार रहा। वहां पर लगभग 80 टीमें थी, और हमें 7वां मैच है वो फाइनल खेलने को मिला। तो उस समय तक हमारा नाम नहीं था, हमारी टीम है वो बन रही थी,
तो हमने बड़ी बड़ी टीमों की, उस समय की जो काका हेल्थ क्लब है, सेंचुरी है, शानदार टीमों को हराया। फाइनल में हम नजदीकी मुकाबले में आ गए। वो टूर्नामेंट ऐसा था जिसने चारों तरफ ये नाम किया कि हाँ किरडोली भी एक टीम है। और मेरे लिए भी वो इसलिए खास है कि उस टूर्नामेंट का मैं बेस्ट बॉलर था, हाईएस्ट विकेट टेकर थे, सबसे ज्यादा मैंने रन बनाए और मैन ऑफ द सीरीज भी उसकी वजह से मिला। तो गांव का भी नाम हुआ और उस टूर्नामेंट से लोग हैं वो मुझे भी कुछ अच्छे से पहचानने लग गए। इसके अलावा रानोली में जीते थे, वहां तो हालांकि मैं खोकर क्रिकेट क्लब से खेलता था। बीचरी गांव था, वहां पर हमने 4 लगातार टूर्नामेंट जीते। उसके अलावा धोद में बढ़िया टूर्नामेंट जीते, वो भी दिल के करीब है। बटफोट ऐसा गांव है जहां से हमें ये याद नहीं था कि हम हारे कब। लगभग 6 या 7 टूर्नामेंट है वो जीत चुके हैं। तो कई कम से कम 10 ऐसे गांव है जहां पर हमने 4 या 5 या उससे ज्यादा टूर्नामेंट है वो जीत लिए। यानी ये 10 गांव ही 50 से ज्यादा ट्रॉफी हमें दे चुके हैं। अच्छा, फिर उस टाइम में आपकी जो किरडोली टीम का खौफ भी नजर आता था, तो ऐसा कोई खौफ का सामने वाली टीमों से हुआ कि टीम चली गई हो छोड़ के? ऐसा तो नहीं है। खौफ का एक उदाहरण बता सकता हूँ। हम सांवला दाइलान में टूर्नामेंट खेल रहे थे, लेदर टूर्नामेंट था। हमारे खिलाड़ी भी लेदर से ज्यादा अनुभवी नहीं थे, लेकिन फिर भी तेज गेंदबाजी थी हमारे पास। अच्छा, आरिफ भाई था, 6.25 फुट उनकी हाइट थी। मैं भी तेज बॉलिंग करता था और भी, यानी सारे पेसर थे। तो वहां पर फाइनल मैच में जो ग्रामीण वहां की लोकल टीम थी वो आ गई। वो थोड़ा तेज विकेट था, कई खिलाड़ी चोटिल हो गए। तो वो खौफ का असर मान लीजिए कि जब हम फाइनल खेलने के लिए गए तो उस विकेट को उन्होंने गारा बना रखा था, यानी बिल्कुल गीला कर रखा था। ट्रेल किया उन्होंने, मेहनत की, फिर उस पर मेटिंग विकेट लगाई कि ये जो बाउंस है वो ना हो। तो वो किरडोली टीम का खौफ था। ऐसा ही एक वाकया है, वो मैंने जो अपना ग्रुप हाउस में भी बताया था कि हमारा फाइनल था मेलासी के अंदर और बड़ी मुश्किल से मरते पड़ते हमने 62 रन बनाए। 20 ओवर का मैच था। टीम वो हालांकि मेलासी थी, लेकिन उन्होंने विक्टर क्रिकेट क्लब सबलपुरा के वो खिलाड़ी है वो बुलाए थे। 6 खिलाड़ी खेलने के लिए आए। उसमें उनका बड़ा नाम था। वो क्लब है वो दूसरे राज्यों में भी खेलने के लिए जाता था। चंपाल पचार है, बड़ा नाम था इन खिलाड़ियों का। तो 62 रन हमने ये सोच लिया कि जी जान लगानी है। मैं और उनका मैंने नाम बताया था आरिफ। तो शुरुआती स्पेल ही हमारा ऐसा पड़ा कि वो एक स्पेल में पूरी टीम है उड़ गई। पहले 5 बल्लेबाज हैं वो खाता ही नहीं खोल पाए। और दूसरा चक्कर ये भी था कि बारिश आने की पूरी संभावना थी। आयोजक की टीम थी, तो उन्होंने कहा कि अगर बारिश आ गई तो मैच है वो अगले दिन दोबारा नए सिरे से होगा। तो ये भी एक पॉइंट था कि हमें खत्म करना। तो हम दोनों ने पूरी टीम को 10 रन पर ऑल आउट कर दी। फाइनल मैच में बढ़िया खिलाड़ियों को 10 रन पर ऑल आउट करना, ये एक नायाब मिसाल है। सोहेल भाई, उन्होंने बालिया टूर्नामेंट के बारे में पूछा आपसे। क्या बालिया टूर्नामेंट से भी शानदार यादें हैं वो जुड़ी हुई हैं। और वहां पर 4-4 का सिस्टम था। 7 हम गांव से खेल रहे थे और 4 खिलाड़ी, नदीम है, राकेश प्रजापत है हमारे साथ, अनिल मीणा था शायद, थोड़ा सा मैं भूल गया हूँ। उस टूर्नामेंट को हमने बड़े कमांडिंग तरीके से जीता, क्योंकि 4 खिलाड़ी जो बाहरी थे वो सभी के बेहतरीन थे। लेकिन हमारे जो गांव के प्लेयर थे वो भी शानदार थे। शाहिद भाई जिनका मैंने अभी नाम बताया, वहां उन्होंने सेंचुरी लगाई। हमारा एक छोटा भाई है आदिल, वो फाइनल मैच में सेमीफाइनल था या फाइनल में वो खेलने के लिए गया। पहले ओवर में उसने 3 छक्के हैं, वो सामने वाले गेंदबाज थे, कैप्टन थे उस टीम के नवाज शरीफ, उनको लगा दिए। 2 या 3 छक्के लगाए थे, यानी प्रेशर बढ़ा दिया। यानी गांव के खिलाड़ियों ने भी वहां पर शानदार परफॉर्मेंस दिया और डोमिनेटिंग करते हुए उस टूर्नामेंट को हमने जीता था। अभी जैसे नए सितारे पूछो, जैसे सोनू सिक्कर है, विजेंद्र वर्मा है, इन खिलाड़ियों के बारे में हमारे साथ खूब खेले हैं। सोनू सिक्कर के बारे में आज से 3 साल पहले हम खेले थे कंवरपुरा में टूर्नामेंट। पहली बार मैंने वहां देखा उसको, तभी मैंने भविष्यवाणी कर दी थी कि ये शकील की तरह है, ये भी आने वाले समय का स्टार होगा। वर्मा है, वो हमारे साथ खेल कर ही उसने बड़ा नाम जमाया। वहीं से वो ग्रो किया। हमारे साथ उसने रानोली टूर्नामेंट खेला, वहां उसने सेंचुरी लगाई थी। उसके अलावा लॉर्ड सीकर में टूर्नामेंट हमने जीता था, उसमें भी वो हमारे साथ था। तब तक उसका नाम दिया, यानी वहीं से जो टूर्नामेंट हमने जीते, उसने रन बनाए, वहां से उसका नाम हुआ। मैंने भी 1-2 टूर्नामेंट उस समय उसको साथ खिलाया। आज भी
कई बार बुलाते हैं, आता है, बिल्कुल बहुत रिस्पेक्ट करता है। और रिस्पेक्ट तो वो है कि सारे जो प्लेयर हैं वो अच्छी रिस्पेक्ट करते हैं, एक गोल पर ही चले आते हैं जब भी खेलने के लिए उनको बुलाएं। आमिर सोहेल, उनकी बैटिंग के बारे में पूछूं भाईजान आपसे। आज के समय का शानदार हिटर है, उसमें क्लास और अटैक दोनों है। जैसे डारा है, वो भी हिटिंग करता है, अनिल मीना की हिटिंग भी पसंद है, लेकिन ये मैं इसलिए इसको आगे रखता हूँ कि ये मिस्टर 360 है, यानी चारों मैं देख रहा हूँ वो जुड़ा हुआ, क्योंकि फतेहपुर शुरुआती दौर में अपना जो है वो किया था, टूर्नामेंट खेले थे, तो बेमिसाल क्रिकेटर। इसकी पारी आज भी मुझे याद है, रोल्स ऑफिसर नाइट सेमीफाइनल में इसने 20-22 बॉलों में 80 रन बनाए थे। फाइनल इसके बाद में हमारे सामने हुआ था, तो 20-22 बॉल में एक शानदार टीम थी सामने सुजलांचल की, बड़ा शानदार प्रदर्शन था इस बंदे का। अच्छा, जो जावेद भाई साहब, एक जावेद खानला, उनके बारे में, सीनियर क्रिकेटर हैं। जावेद खंडेला सीनियर क्रिकेटर हैं, साथ खूब खेले हैं। वो मेरी तरफ भी कई बार खेलने के लिए आया, वो भी टीम उतारता कहीं पर, मैं उसकी तरफ बहुत बार खेलने के लिए गया हूँ, और ये सिलसिला आज तक चला हुआ है। अब छोटे भाई की तरह मेरे ये जावेद। अच्छा, रमेश गुरुजी के साथ काफी खेले हो, कैसे इंसान है और कैसे उस टाइम के ऑलराउंडर हुआ करते थे, 7-8 सालों से लगातार है अभी भी उनका नाम। 2008-9 में इन्होंने पदार्पण किया था हमारी तरफ, हालांकि उनका गांव फतेहपुर साइड में है और हम सीकर के नजदीक है, तो हमारी तरफ वो कासली खेलने के लिए आए थे। वहां पर उन्होंने सेंचुरी बनाई थी, खूब नाम हो गया। हमारे दोस्त हैं फारूक कासली, उन्होंने इस एरिया में उनको खिलाया। शानदार नेक दिल इंसान है, बढ़िया जुड़ाव है उनसे बातचीत चैटिंग है वो लगातार होती रहती है। लाजवाब इंसान और लाजवाब खिलाड़ी। अच्छा, तो भाईजान अभी जैसे सेकाउटी एरिया में आपका फेवरेट बॉलर पूछूं तो जैसे शकील भाई होंगे आपके, और जैसे पूछूं राजेश बाणिया भैया का, तो राजेश बाणिया भैया की बॉलिंग के बारे में। इनक्रेडिबल है राजेश बाणिया, उसका कोई तोड़ नहीं, लाजवाब, हर दौर में एवरग्रीन कह सकते हैं, चाहे टेनिस हो चाहे लेदर हो। टेनिस से बहुत लोगों ने खेली होगी, मैंने लेदर से भी उनके सामने बल्लेबाजी की है। बहुत शानदार, इतनी स्विंग है कि कई बार वो बल्लेबाज को बॉल है वो प्लेट भी नहीं करने देते। हालांकि थोड़ा सा मेरा ये सौभाग्य है कि मैंने कुछ एक मौकों पर उनके खिलाफ रन बनाए हैं। अच्छा, अभी जैसे चाहूंगा कि मैंने कभी भी लाइव मैच में लेदर बॉल से उनको बाउंड्री पड़ते हुए नहीं देखी। हालांकि मैंने कुछ एक मौकों पर मैंने खुद उनके सामने रन बनाए, लेकिन कभी दूसरे बल्लेबाज को मैंने उनको चौका मारते हुए भी लेदर बॉल से नहीं देखा, इतने लाजवाब है। किसी ने पूछा है अरशद भाई खीरवा के बारे में। अरशद छोटे भाई की तरह है, इनके पिताजी का नाम मैंने पहले लिया था, इलियास खान खीरवा। वो शेखावाटी के अब तक के अगर हम खिलाड़ियों की अगर हम चर्चा करें, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, लेदर क्रिकेट के सबसे महान क्रिकेटर हैं वो। इतने शानदार वो बल्लेबाज थे, उतने शानदार गेंदबाज भी थे। खीरवा का नाम जो लेदर क्रिकेट में ऊपर आया वो उन्हीं की वजह से, और उन्हीं का लड़का है अरशद खान। तो बहुत सारे, जब भी खीरवा के प्लेयर को खेलने के लिए बुलाना होता है ना, मैं केवल एक अरशद को फोन करता हूँ, उसको बोल देता हूँ, वो जब भी मुझे 2 खिलाड़ी की 4 खिलाड़ी की जरूरत पड़ती है वो चले आते हैं। रात के मैच हो दिन के हो कभी नहीं देखते। अच्छा, लेदर क्रिकेट में जैसे स्विंग, जैसे शुरुआती बॉलर थे आप, स्विंग करवाते थे, उसके लिए कोई टिप्स आपका भैया? टिप्स तो ये है कि अभी यहाँ पर ये बेस ही नहीं है, बहुत सी बार मोटिवेट करते हैं, जैसे मैंने खुद ने कहा शकील को मैंने मोटिवेट किया। मैंने गांव के अंदर भी डेली शाम को अपनी जो टीम थी मेरी टेनिस की टीम, उसको लेदर से खिलाने की कोशिश की, 2-4 महीने खिलाया, सामान दिलाया, मैटिंग विकेट वगैरह। तो ये है कि जब हम पहले खेलना सीखें, गेंद की ग्रिप है वो पकड़ना सीखें, एक स्विंग है वो तो बॉलर को अपने आप मिल जाती है। सही है। अगर हम स्विंग देख रहे हैं, एक नेचुरल स्विंग होती है, उसके अलावा जो दूसरी स्विंग अगर हमें हासिल करनी होती है ना, उसके लिए हमें मेहनत करनी होती है। तो यही फंडा है कि अगर पहले हम खेलना तो सीखें। इस लेदर क्रिकेट है वो लुप्त ऐसा हो गया है,
फतेहपुर सालासर यहाँ पर टूर्नामेंट 3 4 टूर्नामेंट है, फतेहपुर में होते थे। अब मुश्किल से 1 आध टूर्नामेंट है, वो भी होता, वो भी रेगुलर नहीं होता। अब आपका कोई मैसेज भाई साहब? मैसेज यही है कि क्रिकेट है, ये गेम है जोड़ने का। आज मैं बैठा हूँ यहाँ पर आपके सामने क्रिकेट की वजह से हूँ, तो बहुत सारे जो 3-4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे रवाटी के लोग जानते हैं, बहुत सारा रिस्पेक्ट देते हैं मुझे। तो ये है कि क्रिकेट के अंदर हम जितना प्यार बांटेंगे उससे कई गुना वापस हमें आकर मिलेगा। रिस्पेक्ट क्रिकेट में दिया लोगों को, इसी वजह से रिस्पेक्ट मिली भी है। तो खेल जोड़ने के लिए खेलो, तोड़ने के लिए नहीं। और ये आज के दौर में थोड़ा सा क्या कि वैसा ऐसा बनता जा रहा है, तो इससे थोड़ा सा मैं मानता हूँ नए खिलाड़ियों को थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। जो पुराना क्रिकेट था, लोगों का जुड़ाव था, उसको अपनाए रखना चाहिए। पैसा है वो तो भाई आज बदलता वक्त है, उसमें वो चलता रहेगा, और नया वक्त है तो आज की जो हालात हैं उस पे भी यही मेरा संदेश है कि फिलहाल इस वक्त हम एक बड़ी महामारी से लड़ रहे हैं, तो हमें सरकार के, गवर्नमेंट के, स्वास्थ्य विभाग के आदेशों का पालन करना है। स्टे होम, स्टे सेफ, क्योंकि ये ऐसा वक्त है जो हम रुककर इस वक्त से जी सकते हैं, चलकर बाहर निकल कर है, अब हम इससे पार नहीं पा सकेंगे। भाईजान आपने वक्त दिया और जुड़े हमसे बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सभी व्यूअर्स का शुक्रिया जिन्होंने इतना वक्त लिया देखने के लिए। कुछ मजेदार सवाल भी पूछे, कुछ रूबरू होने का मौका मिला। शुक्रिया सभी भाई लोगों को।